तथा सामाजिक न्याय एवं एकता के प्रति परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करते हुए आज के इस स्मृति दिवस के अवसर पर सामाजिक संस्था सत्यपथ के संस्थापक श्रद्धेय शेर सिंह मौर्य जी और अपनी टीम के साथ गाजियाबाद से आए मेरे भाई देवेंद्र कुमार गौतम जी, राजवाला एडवोकेट जी, ससीवाला एडवोकेट जी, पूर्व प्रधान जी और आज का सफल संचालन कर रहे भाई मलखान जी, सामने प्रांगण में उपस्थित सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, युवाओं एवं प्यारे प्यारे बच्चों, सम्मानित साथियों, ये आप और हम सब जानते हैं कि 25/12/1927 को महाराष्ट्र के महाड़ में गैर बराबरी की स्थापना करने वाले, अछूत वर्गों एवं नारी का अपमान करने वाले, जुल्म, जाति, शोषण, उत्पीड़न और अत्याचार को बढ़ावा देने वाले मनुस्मृति ग्रंथ को डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दफनाकर और सामाजिक समानता की स्थापना के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक और प्रतिभात्मक कार्य किया था। सम्मानित साथियों, जिसे हम मुक्ति दिवस के रूप में भी मानते हैं, तो महाड़ के जल सत्याग्रह के दौरान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हिंदू समाज को दो प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर पुनर्गठित करना चाहिए। पहला समता और दूसरा जातिवाद का अभाव। इससे पहले भाई शेर सिंह मौर्य जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से मनुस्मृति क्या है, हमारा भारतीय संविधान क्या है, मनुस्मृति क्या चाहती है, किनके द्वारा है वो क्या चाहती है, और हमारा भारतीय संविधान क्या चाहता है, बहुत ही विस्तार से आप लोगों को समझा दिया। लेकिन इसके बाद भी मैं कुछ मनुस्मृति पे ऐसे बिंदु रखूंगा जो आप या यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे सम्मानित साथी हैं, उन सब पर गौर करने की जरूरत है। सम्मानित साथियों, मनुस्मृति जलाने का प्रस्ताव सहस्रबुद्धे ने प्रस्तुत किया। उन्होंने हिंदू विचारधाराओं, हिंदू धर्मशास्त्रों पर कुठाराघात करते हुए कहा कि मनुस्मृति ग्रंथ जो असमानता पर आधारित है, मनुस्मृति ग्रंथ जो निर्दयता पर आधारित है, और मनुस्मृति ग्रंथ एक अन्याय का प्रतीक है। तो उस समय उस सभा ने केवल हिंदू धर्मशास्त्रों, मनुस्मृति में स्थापित अन्याय, शोषण, उत्पीड़न, जाति की निंदा नहीं की, बल्कि देखिए कितनी बड़ी हिम्मत का काम लोगों का, उन्होंने अपनी जान हथेली पर रख करके बड़ा काम किया। कहा बाबा
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और उनके साथ 10, 4 या 5 व्यक्ति, और कहा वो सारा जो हिंदू समाज, जो मानववादी जो समाज के लोग थे और वो तमाम कितने, ये इन सब बातों की न परवाह करते हुए उन्होंने अपनी जान पर हथेली खेली, अपनी हथेली पर जान रख करके इस कार्य को किया। तो उन लोगों ने केवल हिंदू शास्त्रों का, हिंदू धर्म ग्रंथों का कठोराघात नहीं किया, बल्कि रात्रि के 9 बजे मनुस्मृति ग्रंथ को एक अर्थी पर रखा। समझ रहे मेरी बात को? रात्रि में 9 बजे मनुस्मृति ग्रंथ क्या है तो सब जानते ही होंगे, पढ़ा समझ नहीं? हाँ, 24 से होते हैं। तो मनुस्मृति ग्रंथ को एक अर्थी पर रखा और पंडाल के सामने जो गड्ढा खुदा हुआ था उसमें उसको रखा गया। और उस समय जो दलित समाज के साधु थे उनके द्वारा उसको अग्नि दाह किया गया। तो सम्मानित साथियों, 20वीं सदी के महान बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हिंदू विचारधारा के झूठे देवी देवताओं, धर्म ग्रंथों की केवल आलोचना ही नहीं की, बल्कि ऐसा ग्रंथ जो छुआछूत पर आधारित था, जो असमानता पर आधारित था, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ द्वेष की भावना रखता था, जो इस देश और इस देश की जनता और स्पेशली इस वंचित समाज के लिए एक बहुत ही अन्याय और शोषण का हथियार था। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने केवल इन सब बातों पर प्रहार नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस हिंदू विचारधारा के झूठे देवी देवता, झूठे धर्मशास्त्र का भी जो है उस पर भी कठोराघात किया। और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने बड़े मन दुखी से होकर के जब उन्होंने देखा कि जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को वेल क्वालिफाइड स्वयं इनके अत्याचारों से, इनके शोषणों से, इनके उत्पीड़नों से तो दुखी है, तो जो मेरा समाज अनपढ़ है उसका क्या हाल है? तो सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने अपने बड़े दुखी मन से कहा था कि मैं हिंदू समाज में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी। कब कहा था ये? बहुत दुखी होकर के। किन लोगों से? उन लोगों से जो बाबा साहब का शोषण करते थे, बाबा साहब के समाज का शोषण करते थे, बाबा साहब का अत्याचार करते थे, बाबा साहब के साथ अनगिनत जो है अमान्य कृत्य किए करते थे। तो जब बाबा साहब ने देखा जब मेरे साथ दिया था उनका क्या हाल, तो बाबा साहब ने बड़े मनी दुख से कहा कि मैं हिंदू समाज में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन अपमानजनक जीने से ना रहना ये मेरे शक्ति में है, ये मेरे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यहां से ही उनके मन में जो है धर्म परिवर्तन का मन विकसित हो गया, और जिसका परिणाम आपको जो है अक्टूबर 1956 को साकार हुआ। तो सम्मानित साथियों, सवाल इस बात का है कि जिस व्यवस्था को हम मजबूत करते हैं, वो व्यवस्था हमारे बच्चों के खिलाफ स्कूलों में इनकी पूरी फीस जमा हो, शून्य पे इनका एडमिशन नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ सड़क पर जाते हैं। वो लोग हमारे प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ सड़कों पर उतर के आते हैं। वो लोग हमारे आरक्षण जो बाबा साहब ने दिया उसका विरोध करते हैं। उसके बाद भी हम इन सब बातों को जानते हुए उस व्यवस्था को मजबूत करते हैं। तो इसमें तो
इसमें ब्राह्मणों को क्या दोष है? साफ जाहिर है इसमें सबसे ज्यादा जो लिप्त है, और हम देखते हैं वो इस देश का जो दलित समाज है वो सबसे ज्यादा लिप्त है। और जिस दिन हमारे इस दलित समाज ने उस व्यवस्था को, जो लोग हमें पढ़ना लिखना नहीं चाहते, हमारे बच्चों का हमें अच्छे पदों पर पहुंचाना के लिए नफरत करते हैं, हमारी उन्नति को नफरत करते हैं, जिस दिन से आप लोगों ने उसकी व्यवस्था को मानना बंद कर दिया तो उनकी व्यवस्था जो अस्तित्व में भीख मांगेगी। लेकिन सम्मानित साथियों, सब कुछ होते हुए भी बाबा साहब का साहित्य भी पढ़ते हैं, हाँ बाबा साहब के इतिहास को भी पढ़ते हैं, बात भी करते हैं, समझते भी हैं, लेकिन फिर भी उस व्यवस्था से हटने का नाम नहीं लेते। अब देखिए हम लोग, देखिए बाबा साहब ने फिर भी मनुस्मृति में क्या लिखा है ये सब जानते हैं। मनुस्मृति अन्याय, शोषण, उत्पीड़न, जुल्म, जाति पर आधारित है। लेकिन जब बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला तो बाबा साहब ने संविधान को धुद्वेष की भावना से नहीं लिखा। बच्चों के पुस्तक लेकर जाना बच्चों के लिए। बाबा साहब ने फिर भी समानता, बंधुता, स्वतंत्रता की बात करी सभी के लिए। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि भारतीय संविधान को लागू हुए लगभग 72 साल का समय व्यतीत हो रहा है, और इस 72 साल के वर्षों में इस देश के दलितों ने, शोषितों ने, आदिवासियों ने, पिछड़ों ने, अति पिछड़ों ने और महिलाओं ने जो उन्नति की, अच्छा समय का अभाव है, अभी संचालक महोदय की तरफ से आदेश हुआ कि थोड़ा सा संक्षेप में बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुस्तकों के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से जिस कार्य के लिए मैंने किया, और जो व्यवस्था हम लोगों को नहीं चाहती, जो व्यवस्था हमारे बच्चों को देख करके नफरत करती है, जो व्यवस्था हम लोगों को अच्छे पदों पर जाने से रोकती है, ऐसी व्यवस्था का हम त्याग करें और उस व्यवस्था को अंगीकार करें जो हम फिर भी किसी व्यवस्था से बात नहीं करते। जिस व्यक्तियों ने हमारे साथ अन्याय किया उसने अन्याय किया, लेकिन फिर हम अब भी जिन व्यक्तियों ने अन्याय किया हम उनके लिए न्याय की बात करते हैं, हम अन्याय की बात नहीं करते। बाबा साहब न्याय की बात करते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों ने बाबा साहब साथ में न्याय। तो मेरा कहने का मतलब आपसे यह है कि जो व्यवस्था हमें नहीं चाहती उस व्यवस्था का त्याग करें आप, और जो व्यवस्था हमें चाहती है उसको एक्सेप्ट करें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। और इसके साथ साथ 2 मिनट लूंगा। देखिए सम्मानित साथियों, इस अमरोहा और मुरादाबाद मंडल में भाई शेर सिंह बौद्ध जी बाबा साहब के साहित्यों के माध्यम से, इनका बहुत बड़ा काम है जितनी प्रशंसा कर रहे हैं, तो शेर सिंह बौद्ध जी बाबा साहब के साहित्यों के माध्यम से, तथागत गौतम बुद्ध के साहित्यों के माध्यम से इस अमरोहा को क्या पूरे मंडल में या जहां भी उनको मौका मिलता है, जैसे आज आपके बीच, लेकिन अफसोस है इस गांव में कितनी बड़ी संख्या है। ये आप केवल जो है यहाँ 30, 35, 40 आदमी दिखा दे रहे हैं, अगर फिरती है घर से एक व्यक्ति भी आएगा तो प्रांगण में जगह नहीं मिलेगी बाबा साहब के पास। तो भाई शेर सिंह जी जो है बाबा साहब के साहित्य के माध्यम से भाई शेर सिंह जी चाहते हैं कि बाबा साहब का साहित्य, बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब का तमाम जो है लिटरेचर वो इस उपेक्षित वर्ग के समाज के प्रत्येक घर में जाना चाहिए, जिससे उसको पढ़ करके आप लोग थोड़ा सा जो है मतलब जो गलत व्यवस्था को छोड़े, अच्छे व्यवस्था को अंगीकार करें। तो हम यहाँ पे सभी जन उपस्थित भाई शेर सिंह बौद्ध जी का आभार व्यक्त करते हैं, और वो इसी तरह से बाबा साहब के साहित्य को जो समाज में बांटते रहे, जिससे बाबा साहब के सिद्धांत और विचारों का समाज में जाकर के एक तरह से उनका जो है जागृति। इसके साथ नमो बुद्धाय। 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था, तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को दिल्ली की पार्लियामेंट में संविधान सभा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने
सौंपने का काम करा था। तो लंच के बाद में अंबेडकर साहब बाहर निकले, जो आज जो है हमारे संविधान को जो है खत्म करना चाहते हैं। उनके दादाओं ने जब लंच के बाहर निकले तो उन्होंने कहा अंबेडकर साहब आप बड़े खुशी हो। तो अंबेडकर साहब ने कहा था आज 26 नवंबर 1949 का दिन है, आज संविधान दिवस का दिन है। आज मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है। आज के अलावा रानी की कोख से राजा पैदा नहीं होने का है। मैंने भारत के लोगों को, किसी भी जाति धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, संविधान के माध्यम से उनको वोट के संविधान के माध्यम से अधिकार देने का काम करा है। अरे उसी वोट की कीमत जो है एक रानी को होगी और उसी वोट की कीमत एक झाड़ू लगाने वाली मैत रानी को होगी। तो हमारे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, अनेक हमारे जो राजनेता थे, उन्होंने कहा कि अंबेडकर साहब आपने रानी के पेट का ऑपरेशन तो कर दिया है, इस चीज को हम मानते हैं। अगर हम भी वो लोग हैं, आपके समाज के लोग जिनकी जो है वकालत, आप कमजोर व्यक्तियों की वकालत देश के अंदर और ब्रिटिश तक लड़ाई लड़ने का काम करा है, लेकिन आपके समाज कमजोर है। जब चुनाव आएगा तो 100 रुपए में एक शराब के पहुए में खरीदने का काम करेंगे, फिर भी हम शासक इस देश के बनेंगे। वो समय जो है हमें इन बातों को जो है याद करना है। तो अंबेडकर साहब ने कहा था कि वास्तव में मेरे समाज कमजोर है, जिनकी वकालत कर रहा हूं मैं, लेकिन जिस दिन जो है मेरे बने हुए संविधान को पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो इस संसद के अंदर जो है आपको जो बैठने की जगह नहीं मिलने की है, इन कुर्सियों पर अधिकार हमारा होगा। हमारे शेर सिंह बोस जी ने बड़े विस्तार से समाज समझाया है और जो है हमारे समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे अम्बेडकर युवा संघ के जो प्रदेश महासचिव है बाले सिंह भारती मौजूद है, मंडी समिति के सेक्रेटरी रह चुके हैं। अब जबकि मैं मंडी के अंदर जाता था तो इनसे जो है मैं पुस्तक लेने का काम करता था, तो एक बहुत बड़ी सीख जो है इंस्पेक्टर साहब से मुझे मिली है, तो मैं पुस्तक पढ़ने का काम करा था। तो इन्हीं सब लोगों के साथ में जो है ये जो किताबें हैं, हम किताबें इसलिए आपको देते हैं कि जिससे कि आप लोग पढ़ें और पढ़कर जागरूक हो। मुझे अफसोस इस बात का रहा कि मैंने आपसे ये कहा था कि आपका बेटा या बेटी भी वो यहाँ बैठी होनी चाहिए, जो इस कार्यक्रम में वो भी सीखेंगे और वो इस किताब को पढ़ें। आज मैं ये किताब आप लोगों को देंगे, हम आप लोग अपने बच्चों से इसको पढ़वाएं और पढ़ें, आप खुद भी पढ़ें, आपको पढ़ाएं। इस कार्यक्रम के बाद उन सब लोगों को ये पुस्तक दी जाएगी जो यहाँ पर मौजूदा तौर पर बैठे। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो अम्बेडकर युवा संघ के प्रदेश महासचिव हैं बाले सिंह भारती, आपने समाज के लिए जो है अपना पूरा जीवन जो व्यतीत कर दिया, इस भोले से बाले समाज को जो है समझाने का काम करें बाले सिंह भारती जी।